नारद बाबा ने क्या देखा कि मैया पार्वती कुटिया में अकेली हैं, भोलेनाथ घर पर नहीं है। जैसे निकल के जा रहे थे, मैया ने बंधन किया कि बाबा किधर जा रहे हैं। तो नारद बाबा ने कहा, देवी क्या बताएं कि दुनिया बड़ी स्वार्थी हो गई है। अपने माता पिताओं का सम्मान नहीं रहा, ससुराल पक्ष का सम्मान रहा, लोगों का जो धर्म है, मुझे लगता है कलयुग ने अपना स्थान जमा लिया। लोग अपने धर्म से विपरीत हो गए। कोई किसी का सेवा या धर्म के साथ में कोई किसी के साथ चलता नहीं है, हमेशा धर्म से अलग चलता है, अपने कर्तव्य से विमुच हो गए, अच्युत हो गए, यानी अलग हो गए। सूत जी महाराज कह रहे हैं, सोनक ऋषियों, बाबा नारद ने तो यहां तक कहा, मैया पार्वती बात ऐसी है कि गोपनीयम 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 प्रतनतः, व्यक्ति की कितनी भी बात गोपनीय क्यों ना हो, लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि पति का स्वार्थ पत्नी से और पत्नी का स्वार्थ पति से, यानी हर व्यक्ति स्वार्थ में बंध चुका है। हर व्यक्ति का प्रेम एक स्वार्थ के साथ में होता है, और जहां स्वार्थ होता है वह भक्ति धर्म कर्तव्य सब नष्ट हो जाता है। मैया पार्वती ने कहा, बाबा नारद क्या हमारा भी स्वार्थ किसी से है? बोले बिल्कुल है। कि भोलेनाथ से हमारा कोई स्वार्थ है? बोले बिल्कुल है। बाबा नारद ने पूछा, देवी ये तो भोलेनाथ आपको हर बात बताते हैं। बोले मुझसे तो कभी अलग नहीं रहते, जो मैं पूछूं वो बताते हैं, लेकिन भोलेनाथ के लिए मेरा स्वार्थ कैसे, और भोलेनाथ का स्वार्थ मेरी तरफ कैसे? नारद बाबा ने पूछा, देवी भोलेनाथ के गले में जो माला पड़ी है वो कभी पूछा आपने किनके सिर हैं? मैया पार्वती ने कहा, बोले अभी तक नहीं पूछा और ना मुझे बताया। बोले इसीलिए लोगों के अंदर स्वार्थ छिपा हुआ है। हमको लगता है कि भोलेनाथ का भी स्वार्थ तुम्हारे साथ में है। जब ऐसा कहा तो मैया पार्वती उदास हो गई, रूठ गई भोलेनाथ से। एक दिन की बात थी, भोलेनाथ कुटिया में जब वापस आए, भोलेनाथ ने देवी मैया को रूठा हुआ देखा और कहा, देवी अरे क्या बात है, हमने कभी नहीं देखा कि आपका चेहरा इतना उदास है, आप भी हमसे रूठ जाती हैं। मैया पार्वती रुष्ट थी और इधर प्रश्न कर दिया, बोले आपके सिर गले में जो माला है, जो सिर है, वो किसके हैं? आपने मुझे कभी नहीं बताया। बोले आपने कभी पूछा ही नहीं। यदि आपने पूछा नहीं तो मैं बताता कैसे? सुखदेव सूत जी महाराज कह रहे हैं, सोनक ऋषियों, उसी समय भोलेनाथ ने कहा, देवी जिस समय लीला को जब बढ़ाती हैं, जब अपने रूपों को आप बदलती हैं लीला को बढ़ाने के लिए, तो उस रूप की याद के लिए उस सिर को मैं अपने गले में डाल देता हूँ, और मैं कभी रूप नहीं बदलता। बोले क्यों? फिर भी आप कपटी निकले, फिर भी आप हमसे स्वार्थी निकले, आप रूप नहीं बदलते, मैं रूप बदलती हूँ। क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी है, क्योंकि जो व्यक्ति अमर कथा सुन लेता है उसको फिर रूप बदलने की जरूरत नहीं है। तो वो अमर कथा आपने हमको क्यों नहीं सुनाई? तो भोलेनाथ ने कहा, देवी उस अमर कथा को सुनने का अधिकार हर किसी को नहीं है, देवताओं को भी दुर्लभ है। तो यहां पर मेरे भोलेनाथ ने मैया पार्वती को सुंदर सी अमर कथा श्रवण कराई है। लेकिन भोलेनाथ की एक शर्त थी। शर्त क्या थी? कि जिस समय मैं अपनी अमर कथा का गायन करूंगा तो उस समय अपने इष्ट का ध्यान करता हूं, और ध्यान करने के जब ध्यान में करता हूं तो नेत्रों को बंद कर लेता हूं, और जैसे ही नेत्रों को बंद करता हूं तो मेरा देह अभ्यास होश नहीं रहता मैं कहां बैठा हूं। तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरी कथा को आप श्रवण कर रहे हैं? तो मैया पार्वती ओम शब्द का उच्चारण करने लगी, जिससे पता लगे भोलेनाथ को कि देवी कथा को श्रवण कर रही हैं। कथा को प्रारंभ किया। प्रारंभ करते करते पहले दिन की कथा पूरी हुई, दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, तीसरे दिन की पूरी हुई सज्जनों। चौथे दिन एक पंछी का एक अंडा पड़ा था, उसमें से एक जीव का प्रादुर्भाव हो गया। एक सुख के बच्चे ने जन्म ले लिया। लेकिन जैसे चौथे दिन की कथा, पांचवें दिन की पूरी, छठवें दिन की कथा में जैसे भोलेनाथ पहुंचे, तो जिस समय उद्धव जी महाराज गोपियों के पास आते हैं
तो गोपियों ने जो उपदेश दिए उद्धव को वो बड़े मार्मिक उपदेश थे, और उन उपदेशों में जैसे ही पहुंचे तो मैया पार्वती को नींद आ गई। मैया पार्वती को नींद आई, लेकिन उसी आवाज में उस ओम शब्द का उच्चारण वो सुख का जो बच्चा तोता ओम शब्द का उच्चारण करने लगा। भोलेनाथ ने सोच लिया कि शायद मैया देवी कथा को श्रवण कर रही है। धीमे धीमे 7 दिन की कथा पूरी हुई। जैसे ही इन्होंने जयकारा लगाया, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसी समय मैया पार्वती की नींद टूटी। भोलेनाथ ने पूछा, देवी देखना गोपियों का प्रेम मेरे कन्हैया के प्रति कैसा था कि उद्धव आए, लेकिन उद्धव का ज्ञान उद्धव के लिए चला गया। उद्धव के ज्ञान से गोपियों पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि गोपियों का प्रेम एक बंदनीय है, एक अनुकरणीय है। कितना प्रेम था कि आपने सुना। मैया पार्वती ने कहा, भोलेनाथ क्या बता, मुझे नींद आ गई। बोले आपको नींद आ गई, लेकिन ये ओम शब्द की ध्वनि कहां से आ रही थी? भोलेनाथ ने देखा कि एक सुख तोता एक वृक्ष की डाली पर बैठकर कथा को श्रवण कर रहा था। आगे आगे वह तोता जा रहा है, सुख जा रहा है रज्जनों, पीछे पीछे मेरे भोलेनाथ जा रहे हैं। भोलेनाथ ने आज दौड़ इसलिए लगाई कि इन्होंने मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी की है, वो भी अनुशासन से नहीं, विधि से वीन कथा को श्रवण किया है, इसलिए मैं इस सुख को छोड़ूंगा नहीं। आप विचार करिए, भोलेनाथ जब जा रहे थे तो सामने से वेदव्यास जी महाराज का आना हो गया। वेदव्यास जी महाराज ने पूछा, भोलेनाथ आप कितने तेज रफ्तार से दौड़ते हुए जा रहे हैं, कभी हमने आपके चेहरे पर क्रोध नहीं देखा, और आज आपके चेहरे पर क्रोध क्यों है? बड़े गुस्सा में आप जा रहे हैं। तो भोलेनाथ ने कहा, अरे आप तो हट जाइए सामने से। बोले क्यों? कि इस तोते पंछी ने मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसको मार के ही रहूंगा। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, भोलेनाथ आप कितने भोले हैं, कितने सीधे हैं। पहले तो विचार करो कि जिसने अमर कथा सुनी हो उसकी कोई मौत कर सकता है? उसको कोई मार सकता? नहीं मार सकता। और अमर कथा भी एक भोलेनाथ की वाणी से कोई नहीं मार सकता। भोलेनाथ वहां से वापस आए और वह तोता गया। हमारी माता जी आज छत पर केसों को सुखा रही थी। जैसे ही मां केसों को सुखा रही थी, अरुणी देवी मैया अरुणी ने जैसे ही उवासी ली, उसी समय वो मैया के गर्भ में प्रवेश कर गया। और 9 महीने तक नहीं रहा, 12 वर्ष तक हुआ बच्चा। मेरे सुखदेव भगवान अपने माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे हैं। इधर वेदव्यास जी महाराज बैठे थे, मैया देवी भी बैठी थी। मैया अरुणी देवी, वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि देवी मुझे लगता है कि तुम्हारे गर्भ से किसी साधारण पुरुष का आना नहीं है, कोई ब्रह्मत्व का आना होगा, कोई ब्रह्म महापुरुष ज्ञानी का आना होगा। आए वेदव्यास जी महाराज, साथ में बाबा नारद हैं और अपने स्तुति को गायन कर रहे हैं। कहे सुखदेव महाराज, आपके लिए लोग लालायत हैं आपकी वाणी से कथा सुनने के लिए, क्योंकि सुखदेव जी महाराज को तो पूर्ण रूप से ज्ञान था, क्योंकि मां के गर्भ में सब कुछ उन्होंने सुन लिया था। 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी महाराज मैया अरुणी के गर्भ से जन्म लेते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय।